अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। हम एक बार फिर न्यूज़ नाइट की टीम जो है उससे रब्ता कायम हुआ UC1 के रिहायशियों का। इस वक्त हम मौजूद हैं। ये प्रोग्राम आपने पहले भी देखा होगा। ये शाहीन पार्क है जिसके ऊपर यहाँ के इलाका मकीन जो हैं नॉर्थ नाज़ाबाद UC1 के, उनका कहना है कि ये हमारा पार्क है जिसके ऊपर सरकारी सरपरस्ती के अंदर जो है वहाँ पर एक तामीर की जा रही है जो कि गैर कानूनी है, जो कि हम नहीं चाहते। उनका कहना है इलाका मकीनों का, जो हमने जब पहला प्रोग्राम किया था, कि हमें जिस हद तक जाना पड़ा हम जाएंगे, चाहे हमें अदालत तक जाके यहाँ के लिए इसकी कंस्ट्रक्शन रुकानी पड़े। मगर हमारी जो बात हुई है अब तक, यहाँ पे जो टाउन इंतज़ामिया है या वो इदारे या वो जो लोग यहाँ पे इसके ऊपर कोई चीज़ बनाना चाह रहे थे, जो हमें अब तक पता था कि ऑटिज़म के बच्चों के लिए कोई ऐसे तामीरात हो रही है कि उनको भी इसके अंदर जगह दी जाए। लेकिन इलाका मकीनों का कहना ऐसा है कि हमने कहा कि इस पार्क को छोड़ दीजिए, अतराफ़ में इसके बराबर में प्याला ग्राउंड मौजूद है, रहबर पार्क मौजूद है, तो वहाँ क्यों नहीं इसको अल्टरनेटिव ले लिया जाता है, क्यों इसको अना का मसला बना लिया गया है। और उनका कहना है कि हमने टाउन ये क्योंकि टाउन के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाला पार्क है, तो टाउन नाज़िम ख़ुद इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन ले लेते। हालांकि यहाँ के UC चेयरमैन जो हैं वो भी जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, टाउन नॉर्थ नाज़ाबाद जो है वो भी जमात इस्लामी के ज़ेरे इंतज़ाम है। तो फिर ये क्या मामला है कि अब ये जो है इसका जब हमने प्रोग्राम किया था उस वक्त आपने लोगों की और ख़वातीन ख़ासकर बहुत पुरजोश थी। उनका कहना था कि हम ये नहीं होने देंगे, लेकिन यहाँ तामीरात अब शुरू हो चुकी है। आइए आपको प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहले हम वो दिखाते हैं कि जो हम आपको पहले प्रोग्राम में और आज के उस प्रोग्राम में कितना फ़र्क आ चुका है, और यहाँ पे इंतज़ामिया जो है वो अपना काम कर रही है और यहाँ पे पार्क के ऊपर कंस्ट्रक्शन यानी कि तामीरात जारी है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चले जाए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं जब कैमरामैन से कहूँ ये देख लीजिए, ये पार्क के अंदर अब ये खड्डे मार के ब्लॉक्स रख दिए गए हैं। इसका मतलब है कि ये चुनाई हो रही है, यहाँ दीवारें खींची जाएंगी। वो मार्किंग आपको याद होगा, पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपको बताया था कि हमने वो जगह भी आपको मार्किंग दिखाई थी दीवार के ऊपर रेड निशान से वहाँ तक। अब ये पूरा ये जो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ घास मौजूद थी। ये हम पहले भी जब आए थे तो यहाँ पर जो था पार्क का ये हिस्सा मौजूद था। अब ये पूरा एरिया जो है, जो हम पहले आपको बता चुके थे, उस वक्त तक यहाँ पे ये काम शुरू नहीं हुआ था। अब ये पूरा एरिया जो है पार्क के बीचों बीच बनाने का मकसद क्या है ये समझ नहीं आ रहा। अब इस पार्क की शक्ल क्या बनने जा रही है ये भी समझ नहीं आ रहा हमें। ये आपको दिखाते हैं, ये वो जगह थी जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। हमारे पिछले प्रोग्राम में हमने दिखा वहाँ पे सीमेंट बिजली और कंस्ट्रक्शन जो हो रही है। सर आप यही रहते हैं? सर क्या हुआ, ये तो बड़ा इलाका मकीन शोर मचा रहे थे, लेकिन ये तो इदारे तो अपना काम प्लानिंग के तौर काम शुरू कर दिया। प्लानिंग समझ में नहीं आ रही कि क्या प्लानिंग है। मैं तो काफ़ी अरसे से यहाँ रहता हूँ, और दूसरी बात ये कि ना बड़ा अच्छा प्लेग्राउंड हो गया था, बड़ा अच्छा, लेकिन ये मतलब हाँ इसके अंदर बाइफिकेट किस चीज़ की हो रही है समझ नहीं आ रही। बच्चे तो गिर जाएंगे पैर लग के, तो सर ये भागेंगे। कमरे बन रहे हैं यहाँ पे, कमरे बन रहे हैं यहाँ पे। ऑटिज्म जो बच्चे होते हैं, जी जी जी, जो ज़हनी तौर पे जिनका माजूर बच्चों के लिए कुछ अच्छा वो बनाना चाह रहे हैं उनके अच्छा लिए। उनकी नॉलेज में बहुत सारे लोगों ने हमसे बात भी की थी। अच्छा की थी। अब ये कह रहे हैं अगर इसको बनाना ही है तो यहाँ पे साइड पे बना लें, या वो जो कोना था, कोना बहुत बड़ा कोना, पार्क के बीचों बीच इस तरह बनाना समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या जाए। हाँ ये बात इनके इंजीनियर से और साइड इंजीनियर जो होते हैं उनसे पता करनी पड़ेगी कि आखिर ये वजह क्या है कि बीचों बीच बना रहे हैं, तो बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा सारा मामला। शक्ल ही बिगाड़ दी है बिल्कुल। आप अपने चैनल के तवज्जुह से बात करें कि भाई ये क्या होने जाए। आगे तक इसकी बात पहुँचा दी इस्लामी के अमीर तक ये बात उनके नॉलेज में है। अच्छा, तो वो कह रहे थे कि सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ बनाया जाए। अच्छा, लेकिन ये ज़ेरे इंतज़ाम जो है वो इनके टाउन चेयरमैन का ताल्लुक जमात से है। हाँ जमात के हैं, यहाँ से वही जीते थे। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वो अब किसने अपनी अना का मसला बना लिया, बल्कि अल्टरनेटिव बहुत सारी जगह हो सकती है। लेकिन इसी UC के अंदर बिल्कुल हो सकती है, बहुत जगह के अंदर इतने अंदर आके क्यों बनाना चाहते हैं ऑटिज्म, किसके लिए बनाना चाहते हैं? ऐसे ओवरऑल क्या यहाँ पे ऑटिज्म बच्चों की तादाद ज़्यादा है किस इलाके में? नहीं, 1% के बराबर भी नहीं है। माशाल्लाह बच्चे सब सही हैं, खेलते कूदते, खेलने वाले बच्चे, खेलने वाले। क्या इतना अंदर बनाने का मकसद क्या है?
समझ नहीं आ रही है क्या समझ किसी प्लानिंग को है, भी नहीं आ रही सर, ये हो समझ गया। नहीं आ रही कि अब ये बनने के बाद पता चलेगा कि आखिर बनना क्या रहे हैं और बन क्या गया। ठीक है, क्योंकि बहुत शुक्रिया। thank you। हाँ भाई बच्चों, पिछली दफ़ा बहुत सारे मुझसे बात करी थी कि भाई यहाँ तो हम कुछ नहीं होने देंगे, तो बनने जा रहे हैं, कमरे तो तैयार होने। आप यहीं होते हो? जी हम आते हैं कभी कभार यहाँ चक्कर लगाने के लिए। तो बनने दें यहाँ पे, फिर तामीरात ग्राउंड और पार्क ख़त्म करवा दें फिर। वो ये पार्क तो होना चाहिए ना, ये बच्चों को खेलने के लिए। तो अब यहाँ तामीरात हो रही है ना। चलें जनाब, जैसे मैंने आपको कहा था, ये अब बच्चे जो हैं वो जब हम आएँ तो ये इनके हाथों में आप ये बैनर्स देख लें। ईदगाह शाहीन पार्क, करोड़ रुपए मालियत के शाहीन फैमिली पार्क पर कब्ज़ा नामंजूर, एहलियाने मोहल्ला 7D गुलशन फारूक। गवर्नर डिप्टी कमिश्नर के शाहीन फैमिली पार्क पर कब्ज़ा नामंजूर। जनाब ये क्या लिखा है? आर पार्क आर राइट, हट जाओ। अवामी मुशावरत के बग़ैर कोई मंसूबा कबूल नहीं, एहलियाने मोहल्ला गुलशन फारूक 7D शाहीन फैमिली पार्क। ये क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सब्ज़ा चाहिए। कंक्रीट, अच्छा, शाहीन फैमिली पार्क पे कंक्रीट नहीं सब्ज़ा चाहिए। अच्छा भाई ठीक है। शाहीन फैमिली पार्क पे कब्ज़ा नामंजूर, अवामी इजाज़त के बगैर प्रोजेक्ट नामंजूर, नो प्रोजेक्ट विदाउट पब्लिक परमिशन। ये है जनाब जो लोग, वो बच्चे जो ये उठाए बैठे हैं। क्या हो, ये बीचों बीच बन रहा है, तो ये क्या बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? वैसे जो आप लोग कह रहे हो तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये भी तो कह रहे हैं, जो अब तक मुझे पता चला है, कि बुज़ुर्ग वो माजूर बच्चों के लिए कोई जिम एरिया टाइप का बनाना चाहते हैं, तो वो भी आपके साथ खेल लेंगे, कूद लेंगे, इसमें क्या कबाहत है? नहीं, हम तो यही कहेंगे, हमारे लिए फैसिलिटीज यहाँ खेलते थे, आते थे, बचपन गुजर गया हमारा, यही है। और अच्छी अपॉर्चुनिटी हम यहाँ क्रिकेट मिल रही थी हमारे को खेलने की। अब ये तो पता नहीं एकदम तो से पार्क है ना, आपने तो उसको प्ले ग्राउंड बना दिया। यहाँ खवातीन से जो पिछली दफ़ा मुझसे बात हुई थी, कहती हम लोग वॉक कर रहे होते हैं, आप लोग बदतमीजी की तरह शॉट मारते हो, उनको बॉलें लगती हैं, वो भी आपसे परेशान है। परेशान तो होंगे। क्रिकेट ऐसी चीज़ है, हर जगह हर कोई परेशान है, ये नहीं कहीं भी आप जाएं तो ये मिलता है, लेकिन ये जो बनाया गया है, इसकी वजह से हम लोग बड़े परेशान हैं। हम तो ये क्रिकेट से तो वैसे ही परेशान हो गए। क्रिकेट ही लाती है। क्रिकेट से परेशान नहीं हुए? नहीं, क्रिकेट आखिरी लम्हात में अब इंडिया से खेलना है वैसे। इंशाल्लाह जीतेंगे, इंशाल्लाह। जो यहाँ आते हैं सरकारी लोग, उनसे आप लोग कभी देखा, उनसे बात हुई? उनको मना किया, हमने काम रुकवाया था उनका यहाँ से, हम लोगों ने। आप लोगों ने? जी, हम लोग पूरे यहाँ से, पूरे जो इतने बच्चे सब यहाँ से गए थे, उनका काम रुकवाया, उनको यहाँ से हम लोगों ने हटाया। उसके बाद फिर जो है ना, हमारे जो बड़े थे उन लोगों के साथ जो बैठ के उन लोगों ने बात किया, तो फिर काम वो हुआ। वरना तो हमारे बच्चे सारे यही है कि भाई यहाँ जो है ना कब्जा नामंजूर इधर ही। हाँ भाई, क्या हो रहे जा रहे हैं यहाँ? इधर आओ, आप इधर आओ। अच्छा, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा, शुक्रिया। अब ये बच्चे कह रहे हैं हमारे पार्क पे कब्ज़ा हो रहा है, यक ज़बान हो के ये चीख रहे हैं। अब मैंने ये बात, सवाल ये है कि उनका कहना है कि ये ऑटिज़म या वो बच्चे जो सुनने और बोलने से महरूम हैं, उनके लिए यहाँ कमरे बनाए जा रहे हैं। और डायरेक्टर पार्क को, जो अब तक मुझे खबर यहाँ मिली है आने से ऑफ द कैमरा, कुरंगी से लेके इस जगह तक कई पार्क उनको दिखाए गए, लेकिन जिस मुकाम पे मैं आपको खड़ा हूँ, आप यकीन जानिए कि ये UC1 है, नॉर्थ नाज़ाबाद की। मेरे सामने बिल्कुल जामा मस्जिद गुलशन फारूक है। इस जगह का, इस पार्क का नाम है शाहीन पार्क है। ये 7D का ये इलाका है, और ये पार्क किसी मेन रोड, किसी बड़े शाहरा से काफ़ी अंदर आके डेड एंड पे मौजूद है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि इसी जगह पे क्या हमारी मर्दमशुमारी के अंदर इदारों को कौन सी ऐसे अदाद शुमार मिले कि यहाँ पे ऑटिज़म की तादाद बच्चों की ज़्यादा है, तो यहाँ ज़रूरत आन पड़ी है पूरा शहर छोड़ के, कराची की 4 करोड़ की आबादी का शहर छोड़ के शाहीन ग्राउंड या पार्क जो है, यही क्यों जगह मुंतखब की जा रही है ऑटिज़म के लिए कंस्ट्रक्शन? क्यों नहीं माना जा रहा कि जब अल्टरनेटिव दिए जा रहे हैं UC चेयरमैन की जानिब से, वो जगहें क्यों नहीं पसंद आ रही? इन्हीं की जो इस UC के जो काउंसलर हैं, अब उनको तमाम लोगों से चीखने चिल्लाने बातचीत करने के बाद अब आखिरी जो
मरहला होता है और लोगों को एक उम्मीद होती है इंसाफ की, वो होती है अदालतों से। केस अब ये अदालत पहुंच चुका है। अदालत में जिनकी तरफ से ये अब्बासी साहब ने केस लगाया, मेरे साथ इस वक्त सबसे पहले मैं उन्हीं से बात करूंगा। वो ख़ुद काउंसलर हैं, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक़ है, ऐसे ही है। अब आप अदालत में पटिशन लग चुकी है, आपने नोटिस करा दिए हैं। कौन कौन लोग इसके अंदर आपने नोटिस कराए हैं और अब आपका क्या मौक़िफ़ है, आप क्या चाहते हैं इस बात? इसमें नोटिस जो दिए 9 आदमी को दिए। ठीक है। सबसे पहले हमारे टाउन चेयरमैन साहब, जो हमारे टाउन के चेयरमैन हैं, वो है असिस्टेंट कमिश्नर नाथनाबाद हैं, SHO सर सैयद हैं, ठीक है। इसी तरह डायरेक्टर पार्क हैं। ये 9 आदमी को नोटिस दिए हैं। हमारे जो ये ज़्यादा मेहरबानी हमारे टाउन चेयरमैन साहब की है, उन्होंने पहले हमारे यूसी चेयरमैन शहजाद भाई को, आतिफ खान नाम है उनका? जी आतिफ साहब, आतिफ अली खान, आतिफ खान, ठीक तो है। उन्होंने पहले कहा कि भाई यहाँ नहीं बनेगा, मना कर दिया। बाद में ये जाके उनको मिले, खुफिया मुलाकात की है, तो उन्होंने कहा नहीं यही बना दो, इजाज़त दे दी है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास हम लोग गए थे, उनसे भी बात की है, तो उन्होंने बोला जी आपके चेयरमैन साहब जो है ना वो राज़ी हैं इस बात पे। वो किस वजह से राज़ी है मेरी समझ नहीं आती है। ये पार्क जो है ये आज से कोई 10-20 साल नहीं है, ये मास्टर प्लान KDA का जो है, ये KDA का मास्टर प्लान में ये पार्क उस वक़्त से है, वो गालमन 64 से। उसके बाद 3 साल पहले दोबारा से हमारे गवर्नर साहब ने, टसूरी साहब ने इसका दोबारा इफ्तिताह किया, और उसके बाद ये पार्क ऐसा था, यहाँ आप यकीन करें ये कुछ अर्सा मेरे कंट्रोल में था, तो यहाँ पे तकरीबन 100-150 लेडी जो है ना रात में 12 बजे तक होती थी। आपका कंट्रोल कैसे ख़त्म हुआ? मेरा कंट्रोल कैसे ख़त्म हुआ? अगर आप रिहायशी हैं, इलाका मकीन है, काउंसलर आप हैं, जमात आपकी, यूसी के चेयरमैन आपके अपने अभी हैं। मेरी बात, मैं तो ये बनावटी बात करता नहीं, असल में ये मोहल्ले वालों की मेहरबानी है। मैंने यहाँ से सब क्लियर कर दिया थे, जो अपना मंगा पीर, कुंवारी कॉलोनी, पता नहीं तोरा बोरा, पता नहीं कहाँ से वो लोग आते थे, उनको पुलिस के ज़रिए SHO ने मेरे साथ बहुत तावन किया, सबको भगा दिया, सबको भगाया। तो हमारे जो मोहल्ले वाले हैं वो, मैं खेलने के लिए मना, यहाँ में बैट गेंद अंदर लाने नहीं देता था, ठीक है। कोई जानवर, बिल्ली का बच्चा नहीं आने देता था, किसी बंदे को सिगरेट नहीं पीने देता था। मैंने कहा ये फैमिली पार्क है। तो यहाँ के हमारे कुछ आपकी सख्ती का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि हमारे जो है यहाँ मोहल्ले इलाका वाले मकीन आपके खिलाफ हो गए। वो आके खड़े हो गए, अरे ये पार्क हमारे लिए बनाया, हमें काम मना करेगा, हमारे बाप ने बनाया, को बोला हमारे दादे ने बनाया। तो वो जो है ना 2-3 दफ़ा मेरे ऊपर हमला भी हुआ है। अच्छा, हाँ जी। तो कोई बंदा नहीं, तो फिर अब आप उनसे जाके एक बात बोले ना, पे होना नाम ही। अच्छा अभी बोल रहे हैं ना। ठीक है जनाब, यहाँ हो गया वक्त ब्रेक का। आज हम मौजूद हैं UC1 नॉर्थ नाज़ाबाद, शाहीन ग्राउंड, शाहीन पार्क। अब वो किस शक्ल में बनने जा रहा है जो हमने आपको दिखा दिया प्रोग्राम के आगाज़ में, जो कंस्ट्रक्शन पार्क के बीचों बीच हो रही है। अब इसको कौन रोकेगा? आतिफ खान साहब से हम बात करेंगे, जाके उनसे पूछेंगे, उनका मौक़िफ़ भी चलाएंगे अपने साथ, उनसे पूछेंगे। उनसे वक्त लिया है, उन्होंने हमें बुलाया है, हम जाएंगे उनके पास और उनसे भी उनका भी मौक़िफ़ लेंगे। जितने बातें यहाँ उन पे इल्ज़ामात हैं हम उनसे बोलेंगे, पूछेंगे कि ये आप पे इल्ज़ाम है तो आप किस तरह इसको जस्टिफाई करेंगे। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको और मज़ीद लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं, जैसे हमने कहा ब्रेक पे जाने से पहले, शाहीन पार्क में। अब्बासी साहब, क्या डेट मिली है, अब क्या उम्मीद है अदालतें आपको जो है इंसाफ मिल जाएगा? हमने मजबूर हो गए, जब इन लोगों ने नहीं माना है, इनको रोका, मजबूरन जो है ना हाई कोर्ट में हमने पटिशन दायर की है। ये सब 9 आदमी हैं, उनको नोटिस हुए हैं, 19 तारीख को इनको बुलाया है, और इंशाअल्लाह ताला हमें अदालत से पूरी उम्मीद है कि हमारे हक़ में, क्योंकि इसके लिए हमने वो कापी भी दी है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है पहले से कि किसी पार्क में किसी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, वो भी हमने उसको बात यहाँ पे रोकते हैं जी। बात थोड़ी सी कड़वी है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे पूछ सकूँ? बिल्कुल कड़वी से कड़वी बिल्कुल करें बात।
ये बात आपने अपनी जमात में बैठ के मुनम ज़फ़र साहब से क्यों नहीं की, जब वो आपकी जमात के कराची के अमीर हैं, आप जमात से ताल्लुक़ काउंसलर हैं, यूसी के चेयरमैन जमात से हैं, टाउन के चेयरमैन जमात से हैं, तो ये अंदर कमरों में बात क्यों नहीं हो पाई? वो भी कायल हैं कि ये हम नहीं कर रहे बल्कि तो सिंध गवर्नमेंट की ईमा पे ये काम हो रहा है। वो कह रहे हैं हम लोग बेख्तियार हैं। मैंने उनकी ये बात सुनी है एक टीवी चैनल में बैठे। कह रहे हैं मुनम ज़फ़र साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची। मुझे ये एसएचओ साहब ने मुझे कहा था कि जी ये सरकारी काम है, वो पुलिस भी आती थी। मैंने कहा ऐसे करता हूँ, मैं 4-6 आदमी लेके एक लेटर ले आता हूँ, ला के तो मैं आपके थाने पे कब्जा करता हूँ, कब्जा करने देंगे? गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो ये किसका है? ये कोई किसी के घर की जागीर है क्या? ये भी तो गवर्नमेंट की है। पब्लिक प्रॉपर्टी। और असिस्टेंट कमिश्नर साहब के सामने हमारे चेयरमैन, यूसी चेयरमैन जो है ना, इनके ये जो कर रहे हैं कब्जा माफिया, ये इनके साथ लेके गया, उसने 4 जगह दिखाई है। इससे मैं अच्छी बात मान गया आपकी। ये भी मैं जो सवाल आपसे कर रहा हूँ, आपने कभी ये बात अपनी जमात में बैठ के करी? देखिए बात सुने, किसी इदारे का जब सही नहीं हो तो फिर ऐसा ही होता है। सर मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, मैं इदारों की बात कर ही नहीं रहा। हाँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप बार बार कह रहे हैं कि ये टाउन चेयरमैन उनकी ईमा पे हो रहा है, वो राज़ी हैं यहाँ पे बनवाने के लिए। हाँ जी, सही यही है बात? बिल्कुल आप राज यहाँ तक बात सच सही है? बिल्कुल। तो वो किसके अंडर आते हैं? एज अ जमात के तौर पे मैं जमात इस्लामी की इंटरनल बात कर रहा हूँ। वो किसी को तो रिपोर्ट करते होंगे ना, उन टाउन नाज़िम बन गए अगर वो आतिफ खान साहब, तो वो किसी को जवाबदेह हैं कि नहीं है अपनी पार्टी के अंदर? उनको मुनम साहब देखते ही होंगे ना, कराची के। मुनीब साहब के इल्म में है ये बात। मैं ये कह रहा हूँ उनके इल्म में है, वो कह रहे हैं, लेकिन हमारे हम कुछ नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं हमारा ताल्लुक नहीं है इससे। गलत कह रहे हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आपने वहाँ तक बात पहुँचाई कि नहीं पहुँचाई? बात पहुँचाई है, सब जगह पहुँचाई है बात, लेकिन नहीं आतिफ अगर खान कर ने उनको ज़्यादा कायल कर लिया, हाँ ये कह सकते हैं आप? जब टाउन चेयरमैन जो है ना वो इसमें मुलव्विस है तो फिर बाकी और कोई क्या करेगा? यूसी चेयरमैन तो आप लोगों के साथ हैं, वो क्या हमारे साथ है, बिल्कुल यूसी चेयरमैन हमारे साथ है। ये देखे पार्क, ये इलाके के लोगों के लिए फैमिली पार्क है, इसको नाम फैमिली पार्क है। ठीक है। और ये टाउन चेयरमैन साहब किस वजह से इजाज़त दे रहे हैं? पहले उन्होंने मना किया, फिर वो इजाज़त दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं ये मैं नहीं कह सकता। आपसे जवाबदेही नहीं होगी पार्टी के अंदर कि आप अपने ही चेयरमैन के खिलाफ अदालत चले गए? हमारे अगर मैं अपनी ज़ाती तौर बात कर रहा हूँ कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी कोई गलत काम करेंगे, मैं उनके खिलाफ भी जाऊँगा। मैं तो जाऊँगा। वो आपसे अगर इस्तीफे का मुतालबा करेंगे कि आप ये काउंसलर की जो सीट हमने आपको दी है तराजू के निशान पे, वो आप छोड़ दें? कौन करेगा? जमात इस्लामी के अमीर साहब मुझे कहेंगे जी, मैं छोड़ दूँगा। छोड़ देंगे? मैं सीट छोड़ दूँगा, ये क्या सीट है, बड़ी बड़ी सीट छोड़ दूँगा, बेगर्दी नहीं करूँगा। ठीक हो गया, इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। जनाब आप यहीं के रिहायशी हैं, कब से आबाद हैं यहाँ पे आप इस इलाके में? मुझे 30 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, और यहाँ मैं साहब काउंसलर भी रहा हूँ। आप भी रहे हैं साहब? जी। किस दौर में? 2001-2005। यानी कि मुस्तफ़ा कमाल के दौर में? नहीं, उससे पहले नेमतुल्लाह के दौर में। साहब। ठीक है। और मैं यहाँ काउंसलर रहा हूँ जमात इस्लामी का। और यानी जमात का अच्छा होल्ड है यहाँ से, हमेशा जमात इस्लामी जीतती रही? जी, यहाँ सबका अच्छा होल्ड है, और सारे जो है भाईचारे की तरह रहते हैं। ये इस वक्त हमारे साथ जितने भी लोग हैं ये सब मिक्स हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे सब खड़े हैं, और सभी ये चाहते हैं कि ये पार्क ही रहे। तो और ये हमारे मोहल्ले के एक जो है मास्टर प्लान के अंदर मौजूद है। ठीक है। अब ये जो है इसकी हैयत चेंज की जा रही है, इसके खिलाफ हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अदालतों में पहुंच चुके हैं। जहाँ अभी बाजी साहब की भी उम्र माशाल्लाह ज़्यादा है, आपकी उम्र भी ज़्यादा है, वो आप लोगों के लिए मशीनें कमरे बना के उसी मुस्तफ़ीद तो आप ही लोगों ने होना है ना, उनका तो मौक़िफ़ ये आ रहा है जो हमें सुनने में मिल रहा है। देखिए इस वक्त जो है वो एक जिम तरीके से आपका बना देंगे तो आप में उसमें मसला क्या है? अभी एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है वो पूरे वर्ल्ड में। आप एप्स्टाइन ने क्या कहते हैं उसको आप स्टडी कर लें तो आपको ये स्कैंडल का एक छोटा सा जलवा नज़र आएगा कि वो किस तरह बच्चों के साथ क्या सलूक करते हैं। और ऐसे ही यहाँ कराची में अदारे हैं जो ये काम कर रहे हैं, और उन बच्चों को किस तरह वो फ़रोग़ करते हैं, ये सारा पीछे से एक माफिया काम कर रही है। और इसी तरह ये माफिया सरकारी सरपरस्ती में हो रही है? सरकारी सरपरस्ती है। बाग इब्न कासिम भी उजाड़ दिया गया, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। इसी तरीके से एक साजिशें करके पार्क उजाड़े जा रहे हैं ताकि लोगों को
फिज़िकली तौर पे भी और ज़हनी तौर पे भी उनको मफलूज किया जाए, वो अच्छी सोच के हामिल ना बने। अच्छा, ये आपका मौक़िफ़ है जी। तनवीर भाई, आप सोशल वर्क करते हैं इस इलाके से, तो आप कब से रह रहे हैं यहाँ? सर 1991। 91, आज हो गया 2026। अब आप पहले जब हमने प्रोग्राम किया था तो आप इसके मुखालिफ थे और बड़ी तादाद में लोग जमा थे। आज जब हम फॉलो प्रोग्राम में आए हैं तो लोग छट चुके हैं। अब्बासी साहब पहले भी थे, मुझसे नाला भी थे, हमने सख्त सवाल किए, आज भी किए, लेकिन आज भी अपने स्टैंड पे खड़े हैं। उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कहीं भी जाना पड़ा वो अपने ज़बान पे कायम है। वो अदालत पहुंच गए, जब उनको इंसाफ नहीं मिला हर दरवाजे से वो अदालत पहुंच गए। अब आप लोगों के अंदर दोहरा मेयार क्यों आ गया, ये मुझे बताइए। नहीं सर, दोहरा मेयार नहीं है ये। बेसिकली हमारे कुछ लोगों का, इलाकाई लोगों का कहना ये है कि कोई भी तरक्याती काम हो तो हम उसकी मुखालफत नहीं करेंगे, मगर इसके बरअक्स यहाँ पे जो हमें बाकायदा ऑन पेपर वर्क दिखाया गया कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो उसके हिसाब से वो कहते हैं कि हम किसी सूरत भी इसको पार्क से चेंज नहीं कर रहे। सही है, सी आर्ट पार्क बना रहे हैं आप ही लोगों के बुज़ुर्गों के लिए, आप ही लोगों के बच्चों के लिए, आप ही लोगों के दीगर वो लोग जो सही तरीके से नॉर्मल पार्क नहीं अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते, ये हमें दिखाया ज़रूर जा रहा है। अच्छा, खदशात ज़रूर मौजूद हैं कि क्योंकि इस तरह के जितने भी प्रोग्राम जहाँ भी जिस पार्क में इससे पहले भी होते रहे हैं, तारीख़ इस बात की गवाह है कि वो कमर्शलाइज हो जाते हैं। तो हम अभी भी उसी मौके पे इजाज़त मिल गई है ना, बहुत सारे पार्क के अंदर पैडल के कोर्ट्स बना दिए गया, उस पर कमर्शियल एक्टिविटी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, और यकीनी तौर पे वो भी पार्क के एक आमदनी का जरिया बनता है और उससे पार्क डिस्टेबल होता है। अभी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि ये शाहीन पार्क जो है, ये गुज़िश्ता 3 साल पहले जब इफ्तिताह किया गया था तो इसकी तमाम पैचेस, 4 पैचेस है इसके घास के, और वो चारों के चारों जो अब्बासी साहब ने और इन हेड माली जो आपके इनके साथ वाबस्ता थे, इनकी सरपरस्ती में उन्होंने बहुत अच्छा इसको मैनेज किया। मगर इनको यकीनी तौर पे यही जो हमारे बच्चे खेल रहे हैं, जो बाहर से आए हुए बच्चे हैं या यहाँ के बच्चे हैं, इन्होंने उनके ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश करी और पार्क में यकीनी तौर पे लगानी भी चाहिए, मगर वो काबू में नहीं आ सके। और आज भी अगर आप देखें तो यही हाल है यहाँ का, और मगर यकीनी तौर पे एक भी बेंच यहाँ पे नहीं रही। ये और एक मिनट, आप बुजुर्गों के साथ आपने मुझे जो पहले बात बताई वो बताइए तरह कि वो क्या चीज़ बनने जा रही, किस चीज़ किन लोगों के लिए बनाया जा रहा है? बेसिकली उन्होंने जो ये कागजी कार्रवाई में बताया है वो ये है कि सी आर्ट पार्क है। अब हमें भी नहीं पता था कि सी आर्ट पार्क क्या होता है, तो फिर हमने इसकी डेफिनेशन मांगी कि या ढूंढी कि सी आर्ट पार्क होता क्या है, तो पता ये चला कि ये जो माजूर अफराद होते हैं, बच्चे होते हैं या बुज़ुर्ग होते हैं जो नहीं सही तौर पे चल सकते, अपने एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते परफॉर्म, ये उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, अब ये पहले ये सब चीज़ें सामने आ रही थी कि एनजीओ के तहत किसी स्कूल के लिए बनाया जा रहा है, तो मगर आप लोग मुखालिफ हुए। बिल्कुल, इस बात के हम मुखालिफ थे कि यहाँ पे उस स्कूल को क्या ज़रूरत पड़ी है जो गुलशन में एक स्कूल है। यहीं रुक जाना जी, आप कुछ यहीं ऐड कर दें। मैं एक भूल गया एक बात करनी, ये इनका जो ये कब्जा कर रहे हैं, ये बोलते हैं गवर्नमेंट का, ये कब्जा माफिया का जो सरगुना है उसको ये जगह पसंद आई है, जहाज से ऊपर से गुजरा है, उसने बोला यहाँ पे कब्जा करो। तो ये आप ये अंदाजा कर लें कि कुरंगी में इनका हाफिज है, कुरंगी से यहाँ तक इनको कोई जगह नहीं मिली है। मैं भी यही सवाल बता रहा। फिर ये है कि इनको 4 जगह दिखाई है, दूसरी इनसे अच्छी जगह दिखाई है। इन्होंने बोला इतना कोने में अंदर की जगह क्यों समझ में आई है, जो कि बुजुर्गों की आबादी, आप लोग यहाँ बुजुर्ग ज्यादा आबाद है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ये ज्यादा ही होंगे जो इतना बड़ी रोड, ये कह रहे हैं जी कि वो अपना गवर्नमेंट का, मैंने कहा सिंध गवर्नमेंट पूरी माफिया है। मैं ये बात नहीं कह सकता ना कि वो माफिया। नहीं, मैं तो कहूँगा। ठीक है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, एक और ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद मजीद लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम शाहीन पार्क में मौजूद हैं और वो पार्क को ही बहाल रहना चाहिए, बात आपसे जो हो रही थी। अब मुझे ये बताइए, पूरे कुरंगी से लेके आपके इस वक्त गुलशन, क्या नाम है इसका इलाके, गुलशन फ़ारूक तक कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आई इदारों को कि जहाँ पे लोगों भी, भाई मैं भी निकल के या मेरे इलाके के कोई ऐसी सेंटर की जगह होती कि इतना स्टेट ऑफ द आर्ट कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं, मैं भी अपने वालिद साहब को ले आता, वो भी इंजॉय कर लेते। यहाँ तक लाने के लिए तो मुझे पता नहीं कितने किलोमीटर तय, 1 घंटे की मुसाफत
तय करके आना पड़ेगा। तो क्या बज़ाहिर जो हमें बताया गया है और दिखाया गया है पेपर वर्क पे कि इस इदारे ने जो ये वर्क कर रहा है, इसने 5 पार्क अडॉप्ट किए हैं जिनके ऊपर ये काम किया जा रहा है कराची के मुख्तलिफ अजला के अंदर। तो इस अजला के अंदर इस पार्क को चूज़ किया गया। अब उसकी वजूहत क्या बनी, यकीनी तौर पे हम ये मौक़िफ़ अपना नहीं दे पाएंगे, मगर यकीनी तौर पे हमें ये ज़रूर पता है कि जब से गुलशन फ़ारूक डेवलपमेंट फ़ोरम इलाके की हमने नॉर्थ नाज़िमाबाद कम्युनिटी फ़ोरम के ज़ेर निगरानी बनाई, उसके बाद हमने एप्लीकेशंस यहाँ पे बहुत जमा कराई कि हमारे पार्क्स को रेनोवेट किया जाए, उसको सही हालत में रखा जाए। इस इलाके में 70 के अंदर गुलशन फ़ारूक के अंदर बेसिकली 4 पार्क या ग्राउंड हैं। एक प्याला ग्राउंड, एक हीरा पार्क, एक ये शाहीन पार्क और एक क्या नाम है 71 वाला पार्क है। तो टाउन चेयरमैन साहब की तरफ से हमें 71 वाला पार्क जो है वो मुकम्मल रेनोवेट करके दे दिया गया, फराहम करके दे दिया गया, जो आज माशाल्लाह इलाका नहीं पार्क, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ पार्क की। अच्छा। मुझे नहीं पता ये कंस्ट्रक्शन कहाँ होती है, पार्क में मैंने नहीं देखी आज तक। सही है, ग्राउंड में शायद होती हो, मगर पार्क के अंदर मैंने आज तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं देखी। अच्छा, वो पार्क को बाकायदा तौर पे पार्क बना के इलाकाई कम्युनिटी के हवाले कर दिया गया और माशाल्लाह वो बहुत बेहतरीन चल रहा है इस वक्त। इसके बाद हीरा पार्क हमारा जो तकरीबन 7 साल पहले बना था और इसी दौरे बल्दियात में उसका भी बेड़ा गर्क हो गया था, सेम इससे जस्ट लाइक दैट जो ये कंडीशन है उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया गया था। मगर उसकी टाउन चेयरमैन साहब ने क्लिक को सिफारिशात सेंड करी, सिफारिशात सेंड करी, क्लिक को सिफारिशात सेंड करी, जो एक तरीक़ेकार होता है। तो उसके तहत क्लिक ने वो प्रोजेक्ट मुकम्मल कर दिया और इंशाल्लाह ताला चंद दिनों बाद इसी फरवरी के दिन में उसका कर्ज के पैसों से वो भी तैयार हो गया। बिल्कुल एज सच कर्ज का पैसा काम तो सारे कर्ज के हो रहे हैं कर रहा है क्लिक का। और टाउन चेयरमैन साहब के साथ जो वो कारिंदे हैं वो उसका जो है ना, वो कह रहे हैं जी ये टाउन चेयरमैन साहब बना रहे हैं। मैं कल गया हूँ, जाके मायना करके आया हूँ। टोटल जो है ना क्लिक के वहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं और क्लिक काम कर रहा है टाउन चेयरमैन का। उसमें वर्ल्ड बैंक के ताउन से बनता है। क्लिक नहीं बनाया है, वो सिफारिशात के अच्छा, तहत। अब मैं आपको एक बात यहाँ रोकता हूँ। डॉक्टर फवाद को जानते हैं आप लोग, जमात इस्लामी के गुलशन टाउन के चेयरमैन हैं डॉक्टर फवाद। वो मुझे लेके गए हसन स्क्वायर पे, हसन अपार्टमेंट के पीछे जहाँ मछली वाले बैठे हैं उसके पीछे एक पार्क है, हमने दिखाया भी। वो बेहतरीन खूबसूरत पार्क बनाया। एक कॉर्नर में उन्होंने लोगों के लिए जिम, ओपन जिम बनाया, लाइब्रेरी बनाई। आज के दौर में जो बंद लाइब्रेरी थी वो लाइब्रेरी बनाई। और वहाँ पर रहने वाले बच्चे, क्योंकि वहाँ कमर्शियल एरिया है गुलशन के अंदर, जिनके घर छोटे हैं बच्चे उस इलाके में आके केबिन्स बनाए, अपने लैपटॉप के लिए उन्होंने जगह बना के दी, आएँ पढ़ें, यहाँ काम करें और चले जाएँ। उन्होंने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं की। जिम बनाना था, एक कोना लिया, वहाँ मशीनें लगाई, स्टेट ऑफ द आर्ट। जैसे मैंने जापान और चाइना में देखा, उस तरह के पार्क, ओपन पार्क होते हैं, उसमें कमरे बनाने की ज़रूरत है, बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक कोना लिया जैसे ये बना हुआ है, उधर 4 मशीनें लगाई और वो काम शुरू हो गया। चाहे वो उसको बुजुर्ग इस्तेमाल करें, बड़े इस्तेमाल करें, ओन करना सीख लें बस। हमारे यहाँ अगर ओन नहीं करते तो पहले दीवारें खींचते हैं, उसके बाद एक चौकीदार बिठाते हैं ताकि उसको तोड़ा और मरोड़ा ना जाए। तो ये भी एक उन्हीं आप ही की जमात के। वो क्लिक का प्रोजेक्ट तो नहीं था ना सर, वो टाउन का प्रोजेक्ट था। हाँ। सर देखें, एक हर चीज के अलग अलग पहलू होते हैं। ये अलग डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, ये एजुकेशन छोड़ देना, मतलब वो भी ये क्लिक का है, मतलब ये टाउन का प्रोजेक्ट नहीं है। देखिए क्लिक का है, नहीं क्लिक का भी नहीं है, क्लिक का भी नहीं दूसरा एक और दूसरा प्रोजेक्ट ये मेरे ख्याल से एजुकेशन वर्क्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है। ये सही है, ये वाला ये जो अभी कर रहे हैं जी, ये कर रहे हैं जो ये कुछ भी नहीं है, ये ड्रामा कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, कब्जा माफिया है। एजुकेशन का वो बड़े हमदर्द है, हमारे बच्चों के लिए बना रहे हैं। आप ये जब बन जाएगा तो आप देख लेना ये क्या बना रहे हैं। तीसरा प्रोग्राम भी कर लें हम उसके बाद। अगर आपने बनाना ही है, एक मिनट की बात, अगर आपने बनाना है भाई, आपको 4 जगह और दिखाइए। ये फैमिली पार्क छोड़ के तो मैं भी कह रहा हूं। और कुरंगी से यहाँ तक नहीं, इस बात पे नहीं। आपने बोला कोई भी डेवलपमेंट काम को हम सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कब्जा भी शामिल हो। नहीं कब्जा नहीं, उसमें कब्जा नहीं। हम बता रहे हैं ना कि पार्क की शक्ल की हैयत ही चेंज होने जा रही है। बीचों बीच बना रहे हैं, बनाना था तो यहाँ बनवा लेते। यही तो पॉइंट हम भी रेस कर रहे हैं। बिल्कुल अभी देख रहा है, अभी ये कोने, उस कोने के दरवाजे पे बना लेते। ये सब यहाँ समझ में आना, यहाँ बच्चे खेले पूरे पार्क में आएंगे, ये पूरे पे कब्जा करेंगे, आप देख लेना। मुझे पता है कब्जा माफिया का। तो आप अदालत में तो चले गए ना, अदालत तो है ना मौजूद, अंधा कानून तो नहीं चल रहा ना अदालत में। और हमने बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है उसकी कॉपी भी अदालत में लगा दी है। सख्ती से मना किया सुप्रीम कोर्ट ने कुछ काफ़ी अरसा पहले के
किसी पार्क वो कमर्शलाइज या को दीगर को वो तो किसी बोलेंगे किस्म हम उसको कुछ पार्क के अंदर कोई मशीनें लगाने जा रहे हैं जो जिम्नेजियम ओपन जिम्नेजियम कुछ भी नहीं है, ऑर्डर है, कुछ भी नहीं लगा सकते। पार्क का मतलब यह है पार्क है। यहाँ मैं आपको बताऊँ, जब मैं बताया ना मैं कंट्रोल में था, एक हेड माली और 6 लेबर डेली सुबह आती थी 9 बजे, और उसके बाद जब जाते थे 2 चौकीदार थे। यहाँ डेली पानी लगता था। अब इन लोगों से पूछे कि ये कैसा था, ये ऐसी थी जैसे वो ग्रीन कारपेट होता है। ठीक हो, मुझे ये बताएं, चलेंगे बना लिया, यहाँ आने के लिए इस वक्त ये गली इस काबिल है कि यहाँ पे लोग आएँ? ये तो पहले उनसे टाउन वालों से यही पूछे थे, पहले यहाँ पे सड़क तो बना दें इस गली के आने के लिए। सही करें यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है आपके पास। सर आपसे सवाल करूँ नहीं करूँ, ये काउंसलर हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, जो काम करने वाला है वो नहीं कर रहे हैं। ये रोड का जो है, ये पहले कह रहे थे कि जी वो सुई गैस वाले वो अपना काम कर रहे हैं, वो खत्म वो करके चले गए, वो पैसे भी दे गए, लेकिन अभी कर नहीं रहे हैं। ये सीवरेज और वाटर का प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा है। इस बारे में वाटर का बात करना ही बेकार है। पूरा लीकेजेस मतलब जब यहाँ पे इस इलाके में 40 से 45 दिन में एक दफ़ा पानी आता है, और नॉर्थ आज़माबाद की टेरिटरी में आता है ये इलाका। इसके बावजूद हम 2 न्यू कराची टाउन की पंपिंग स्टेशन के मोहताज हैं, यानी 2 पंपिंग से गुजरता हुआ वो पानी हमारे पास पहुंचता है 40 से 45 दिन में। अब वो पानी जब आ जाता है, उसके बाद ये पूरा इलाका आप आके विजिट करेंगे, नदी का मंजर पेश कर रहा होता है। यहाँ से नागन तक पानी जा रहा होता है, क्योंकि लीकेजेस इतनी है। तो हमारी जो टाउन से पहले भी दरखास्तें रही हैं, और अभी भी हमने अभी तक पर्सनली तौर पे रोड बनाने नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, कर रहे हैं सर, उनका इख्तियार ही नहीं है ना, ये वाटर बोर्ड का इख्तियार है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, मगर सेवरेज का काम जो है टाउन की तरफ से बहुत बड़े पैमाने पे हमारा किया गया है। 3 डिस्पोजल हमारे नए डाले गए। केडीए की नई लाइन 24 की उतरी है, जिसको क्या नाम है, अभी टाउन नाजिम ने, टाउन चेयरमैन साहब ने उसको हमारी अंदर की लाइनें जो है उससे मिलवाई हैं। इकरा यूनिवर्सिटी रोड पूरा का पूरा जो है सेवरेज की नई लाइन डाली गई है। और वाटर के बारे में सर 1 मिनट ब्रेक का हो गया, मैं ब्रेक ले लूँ। लास्ट सेगमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसके बाद हम इनसे इख्तितामी इजाज़त चाहेंगे। फिर इनसे पूछने के बाद हम फिर जो हमें टाउन चेयरमैन साहब ने टाइम दिया है, उनके ऑफिस जाएंगे, उनसे भी ये जो सवालात इन्होंने उठाए उनसे पूछेंगे। वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद इनका मौका लेने के बाद हम टाउन से आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन, आखिरी सेगमेंट है। बात यह है कि जब इसके ऊपर बात हो रही थी, अब इलाका मकीन भी, जैसे हमें ख़बर मिली है, डिवाइड हो गए हैं, जो कह रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो होना चाहिए और होने देना चाहिए। उसके मुखालिफ कोई जाने और या बोलने को तैयार नहीं है। वाहिद एक पटिशनर हैं जो इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, जो आप पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ बोलते रहें। मज़ीद आप आए हैं जनाब, थोड़ा आपको ज्वाइन करा लूँ प्रोग्राम के अंदर, क्या कहिएगा? अब्बासी साहब आपके लिए लड़ रहे हैं, इस पार्क के ऊपर कोई कब्जा होने नहीं देंगे। वो अकेले बंदा लड़ रहा है इस सिलसिले की, वो बचा के रखता है इस चीज़ को। ये मैदान किस चीज़ के लिए था? यही था ना कि यहाँ से वो अपना पार्क है ना, आपने तख्ती देखी नहीं, किसकी तख्ती लगी हुई है? गवर्नर सिंह की तख्ती लगी हुई है। ये पार्क का हिस्सा है, इसको किस चीज़ में डाला जा रहा है? ये तो देखे जाए ना किस चीज़ का बनाया जा रहा है। बात पहुँचाई आप लोगों ने, इनके कहने पे जहन में आया, जब उन्होंने बनाया था एक उम्मीद की घंटी उनकी भी बजा दें, दरवाजे पे घंटी लगी हुई उनकी, पता है उनको। बिल्कुल ज़रूरी तौर पे उनके पास जाना चाहिए हमें, और मेरे ख्याल से हम जाएं। मीडिया थ्रू जाना चाहिए ना दोस्त, उनके पास नहीं गए, लेकिन आपका प्रोग्राम उन तक आपके मीडिया के थ्रू उनको हम लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये वही पार्क है जिसका आपने इफ्तिताह किया था। तो और आके जरा देख लें उसको एक दफ़ा फिर, क्योंकि क्या पता हम लोग घंटी बजाने नहीं गए, क्या पता हम लोग जाएं तो घंटी खराब हो जाए, इसलिए नहीं गए। तो आप खुद ही मतलब मीडिया के थ्रू। यहाँ बात हुई थी पानी की, पानी की जो है, मैं 38 साल हो गया हूँ और 38 साल में यहाँ गुजर चुका है। अच्छा जी, जवान आया था, शादी हुई, बच्ची की भी शादी कर दी माशाल्लाह। और अब मैं नाना लोन वाला हूँ। कहने का मकसद ये कि पानी वहीं का वहीं रुका हुआ है, और इलाके में आप कहते हैं ना 45, 46, 50 दिन के बाद यहाँ पानी आता है। क्यों? क्या सवाल है? इसकी वजह क्या है? मैं आगे तक गया हूँ, सबसे बात की, कह रहे बैक हो जाओ। हो गया बैक, हो गया बैक ना। क्या वजूहत है? क्या आप इस निज़ाम को ठीक नहीं कर पाए? ये सड़क है,
यहाँ सड़क भी नहीं है। नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ, यहाँ पार्क बना रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर साहब यहाँ आए थे, उन्होंने देखा था, मैंने उनसे कहा सर आपकी गाड़ी तो आ सकती है, बाकी किसकी गाड़ी नहीं आती। उबर करते वो कैंसिल कर देते, क्यों? इसलिए कि आपके इलाके में रोड नहीं है, हम आगे नहीं सकते, कि हमारे हर चीज अंचर पंचर ढीला हो जाता है गाड़ी का। आप मेरी इस बात को, चलते कूदते आए दूसरी दफा। आप कहते हो खाना खाइए फिर यहाँ हजम कर लीजिए, यही है ना साहब? तो मेरे कहने का मकसद ये कि इस चीज़ को कौन करेगा, इसकी तलाफी कौन करेगा? क्या हम लोग इसी तरह बोलते रहेंगे आप मीडिया के आगे? क्या हम इसी तरह भगते रहेंगे मीडिया के आगे? क्या कोई गवर्नमेंट और यहाँ के जो वहाँ पे है, जो यहाँ के स्टेक होल्डर हैं, वो ऐसे ही बैठे रहेंगे? नहीं सर, ये उनका काम है, हम उनको लेके आए हैं, हम उनको क्या उसके बाद हम हट गए। मैं खुद एजेंट बन के बैठा था सर, काउंसलर खड़े हैं। मैंने आपसे कहा ना, ये काउंसलर अकेले क्या करेगा यार? कैसी बात कर रहे हैं आप लोग यार? वो अकेले क्या करे, कितना लड़ेगा वो यार? जहाँ तक वो जा सके अपनी जमात में आवाज उठाई, अब वो अदालत तक पहुँच गए। वो चले गए ना, वो तो अदालत तक। अगर इनको जमात से बाहर निकाल दिया जाए और ये आजाद इलेक्शन लड़े तो फिर आप लोगों ने जिताना है इनको। क्या चीज? वो जीते हुए वैसे ही अगर ये आप वैसे ही जीते हुए, आप छोड़े जमात इनके से हाथ उठाले और ये अकेले खड़े होते तो फिर आप इलाके वालों को अब खड़े होना मैंने आपसे कहा वैसे ही जीते हुए है वो, क्योंकि जो जीतने वाला वही बंदा जो बोला जाता है। सिस्टम को ऐसे लोगों की जरूरत, मैंने आपसे कहा ना, हर इलाके में ऐसा बंदा चाहिए। काम तो कराए, वर्क तो करे ना। रोड ही नहीं है, सबसे बड़ी इजाद क्या है? पहिया। जब पहिया ही नहीं आएगा तो काम क्या करेंगे? खाक। जी सर, क्या डालेंगे इसके अंदर मौके? अब बस साहब एक ही काम करने वाला बंदा, बस बाकी कोई नहीं कर सकता। उम्मीद कोई नहीं है आपको? ठीक है। अच्छा, पानी के बारे सर अब बस आखिरी आप मुझे अपने वो बता दीजिए, फिर मैं वाइंड अप के करूँ। बारे में मैं एक अहम बात करना चाहता हूँ। यहाँ से जी लोग गए नहीं है। मैं खवातीन आ गई, मैं जरा इनसे बात, वो खुद। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कितनी दफा आप आए, इंटरव्यू लिया आपने? पहले भी कुछ हुआ अब भाई? तो शुरू हो गया, क्या शुरू हो गया? काम शुरू हो गया, ये काम इसीलिए करवा- वापस आए। इसीलिए आए वापस, तो ठीक है करवाए। हम ये तो ये महल्ले पूछ में रहे हैं कि पार्क था मेरे भाई, एक अच्छे से भी लोग, कौन लोग हैं जो काम करवा रहे हैं? ये सारी सीटें तोड़ी गई, वो तो टूट गया कि लड़के खेलने वाले आते वो तोड़ते, तो लड़के ये क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? जो बना रहे हैं ये भी तो तोड़े लड़के। सुना है अभी तक हो नहीं पाया है काम, हो तो रहा है चीजें वीजें। आप क्या चाहती हैं? पार्क बने, पार्क बने, बिल्कुल जी, पार्क बने, फैमिली पार्क जैसे पहले था। जैसा सामने घर में से अपने बच्चों को लेके आते हैं, खिलाते हैं, अच्छा लगता है, बैठकर एंजॉय करते हैं। ये फैमिली पार्क होना चाहिए। लोगों ने पार्क का, हमारे कुछ तो इंसानियत होती है, वो उन पे इंजाम, वो उन पे इंजाम। कितना अच्छा लगता कौन है? नमाज होती थी ईद की यहाँ पर, सबसे बड़ी बात है कि नमाज होती थी ईद में, बकरीद तो में। एक कोने, वो कह रहे हैं ना हम तो कोने में एक बना रहे हैं, वो कोने तो में क्या बना रहे हैं? बीचों बीच वो बना कोने से आगे आगे बढ़ते जाएंगे वो। अभी तो कोना शुरू किया उन्होंने, ठीक है। आगे क्या होगा तो अल्लाह ही मालिक है। कौन मिले हुए, कौन करवा रहे, ये तो सिर्फ मेरा रब जानता है। ठीक हो गया जनाब। आज बेड़ा गर्क कर जी? पाकिस्तान का सारा बेड़ा गर्क कर जनाब ये है, पानी के सिलसिले में यार बड़ी अहम बात करनी है। बोल दीजिए सर। पानी के सिलसिले में मैं गया हूँ, एमडी साहब जो सलाहुद्दीन साहब थे पहले, उनसे जाके मिला हूँ। मैं अकेले ही गया हूँ, उनको मैंने बोला, मैंने कहा साहब क्या क्या इधर आ जाना, बहुत दूर दूर से बोल रही है, आवाज नहीं आएगी। आइए आइए जल्दी आइए, वक्त कम है मेरे पास। जी बोलिए। मैंने उनको बोला आप वाटर बोर्ड के नहीं हैं, आपको कहीं और से उठा के यहाँ बैठाया गया है कि पैसे जमा करके हमें पहुँचाएं, ऐसी बात है? कह रहे हाँ जी सही है। उनको वहाँ से सिंध सेक्रेटरीट से उठा के यहाँ बैठाया। जबरदस्त। और मैंने कहा कि हमारे सामने, ये मैं एक बड़ी मिसाल देता हूँ, ये भुट्टो कॉलोनी कितनी दूर है, साथ ही है ना नाले, सही है। हर तीसरे रोज पानी आता है, हर तीसरे रोज। और यहाँ जो है ना, यहाँ डेढ़ महीने बाद ये इसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो मैं इनसे है, बात करना चाह रहा हूँ, जल्दी उसे बोलो। उसकी वजह ये है कि वो मैंने उनको बताया था, लेकिन वो बात मैं अभी नहीं करता हूँ। जी पानी पे क्या कह रही हैं? मैंने कहा यहाँ 1.5 महीना गुजर जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये हाँ, बात। तो पानी के लिए देखो तो ना, आप क्या कह रही थी? इतनी जोर जोर से बोल रही थी उस वक्त, वही बात बोले, वो आवाज नहीं आई हमें। अब देखिए पानी के लिए तो करना चाहिए ना। ये जो टैंकर माफिया बनाया हुआ है, अब पानी कोई बेच रहे इदारे हैं के हम लोग के आए लिए। ना, आप उनसे बोलेगा खूबसूरत पानी- बहुत अच्छा पार्क बना रहे हैं हाँ जी, बुजुर्गों के फैमिली लिए, के लिए। ऑटिज्म बच्चों के लिए, बिल्कुल। कहना वहाँ यहाँ पे बुजुर्ग लोगों आते को हैं, आने के लिए नमाज पढ़ सड़क के तो लिए दे दें। सड़क दे दी, जब आपको देखें गली छोड़कर गटर कब से टूटे हुए हैं गटर। कब से जमात इस्लामी वालों कहा हुआ है कि जी कर रहे हैं। तो वो कौंसल कब साहब से- है ना आपके साथ? बस नाम है, बस ना, वो बेचारे अकेले खड़े हुए लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं वो आपके हाँ, लिए। सही बात है। चलें जनाब, जैसे हमने आपको कहा था कि हम यकीनन वन साइडेड में हर प्रोग्राम में कहता हूँ, जब इस तरीके के अवामी मसाइल के ऊपर हम बात करते हैं तो हम वन साइडेड प्रोग्राम नहीं चलाते। अब यकीनन यहाँ तमाम इंतज़ामिया मौजूद है तो क्यों नहीं उनका मौक़िफ़ होना चाहिए।
आज हम आए थे क्योंकि ये पहले भी हम प्रोग्राम है, ये फॉलो अप प्रोग्राम है। आज हम इस वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में मौजूद हैं। अगर मैं कैमरामैन से कहूँ तो ये मेरे दिखा दें, ये जो टाउन चेयरमैन है ये उनका सेक्रेटरीट है। इस वक्त हम यहाँ आए थे लेकिन काफ़ी देर हमने उनका इंतज़ार भी किया, लेकिन एमरजेंसी मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स और जिसका रिज़ल्ट जो है वो शहर में आपको नज़र आ रहा है मीटिंग्स का। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूँगा, आवाम खुद जानती है कि कराची का इस वक्त रिज़ल्ट क्या है बल्दियाती इदारों का। जो मसला इस वक्त पार्क का, शाहीन पार्क का है, उसके ऊपर हमने मौक़िफ़ लेना चाहते थे। अवामी राय आप जान चुके हैं, आप आवाम का रद्द अमल जान चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अब हमसे बात करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। हम चाहते थे आतिफ़ ख़ान जो हैं यहाँ के टाउन चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद के, हमने उनसे टाइम भी लिया था लेकिन वो एमरजेंसी कहीं बिज़ी हो गए और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हम क्योंकि हमें प्रोग्राम ख़त्म भी करना है तो अब प्रोग्राम का आपने फॉर्मेट देख लिया है, फॉलोअर प्रोग्राम है। अब यकीनन बात जो है वो कोर्ट तक जा पहुंची है। अपने ही जमात के लोग एक दूसरे पे जो है अब वो समझ नहीं आ रहा है, छोटी सी चीज़ है, ऑल्टरनेटिव दिए जा चुके हैं लेकिन इसको अना का मसला बना लिया गया है। क्या वजूहत बनी है कि वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे। फ़ैसला आप लोग कर लीजिए। अब शाहीन ग्राउंड जो है उस क्या बनने जा रहा है, ये फ़ैसला उनके रहने वाले करेंगे, अदालत करेगी, या ये टाउन करेगी, या अवामी फ़ैसले को कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा। ये राय आप लोग हमारे फ़ीडबैक दे सकते हैं। प्रोग्राम के नीचे हमारा लिंक चल रहा है, नंबर, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप पे हमें अपने इलाके का मसला हमसे डिस्कस करें, हमें बताएं, हम आएंगे, आपके इलाके का जो मसला है वो हम आपको वहाँ पे आके आपसे सुनेंगे और उसके ऊपर प्रोग्राम ज़रूर करेंगे। हमसे राब्ते में रहिएगा, जो भी मसला हो उस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।